हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमबीए का ज्ञान। आज हम देखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट, a stock exchange may be defined as simple description of a stock exchange is as follows: a centralized market for buying and selling stocks where the price is determined through supply demand mechanism. इंडियन स्टॉक मार्केट एक सेंट्रलाइज मार्केट है, मतलब उस पर सेबी का कंट्रोल और रेगुलेट करता है। सेबी के पास पावर और अथॉरिटी रहती है, इसलिए वो सेंट्रलाइज्ड है। तो इस मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है स्टॉक की, जहां पे डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म से उस स्टॉक की प्राइस डिसाइड होती है। अगर डिमांड ज्यादा हो तो उसकी प्राइस बढ़ती है, नहीं तो उस कंपनी के स्टॉक नीचे गिर जाते हैं अगर डिमांड ना हो तो। An organization that provides a family for buyer and seller of listed securities to come together to make trades in their securities. इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, बायर और सेलर को लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर वहां पे आए और कई सिक्योरिटीज में ट्रेड करे। Stock exchanges are organized and regulated platforms where securities are bought and sold. Some of the most well-known stock exchanges worldwide include the New York Stock Exchange, NSDAQ, National Association of Securities Dealers, Automated Quotation, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, and Indian stock exchanges mentioned earlier, NSE and BSE। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जहां पे सिक्योरिटीज खरीदा या बेचा जाता है। जो सबसे ज्यादा वेल नोन स्टॉक एक्सचेंजेस है वर्ल्ड वाइड में, वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NSDAQ भी है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी है, टोक्यो भी है, और हमारे इंडिया में NSE एंड BSE है। NSE मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे सिक्योरिटीज खरीदा या बेचा जाता है। अभी सिक्योरिटीज मतलब कि स्टॉक है, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल्स है, नोट्स है, डिबेंचर्स है, वारंट्स है और डेरिवेटिव है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां और कोई इंडिविजुअल अपने स्टॉक खरीदता है और बेचते हैं। Both NSE and BSE play a vital role in Indian capital market, providing a platform for companies to raise capital by issuing stock and for investors to buy and sell securities. Additionally, there are other regional stock exchanges in India that cater to specific geographical areas and sectors. अभी जो ये NSE और BSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक महत्वपूर्ण रोल अपने इंडियन कैपिटल मार्केट में निभाता है, जो बहुत सारी कंपनी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि अपना कैपिटल वो रेज करे अपने स्टॉक इशू करके कैपिटल मार्केट में, और इन्वेस्टर को खरीदने और बेचने का कुछ मौका देता है सिक्योरिटीज को। और हमारे यहाँ पे अलग अलग रीजन के भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज के अलग अलग सेक्टर में स्टॉक एक्सचेंजेस भी है। Primary market. Primary market is the market in which new issues of securities are sold by issuing companies directly to the investor. प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंपनीज न्यू इश्यू सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन्वेस्टर को बेचते हैं। The primary market, also known as new issue market, is a financial market where newly issued securities such as stock, bonds, and other financial instruments are sold for the first time to investors directly from issuing companies or entities. In this market, companies raise capital to finance their operations, expansions, or other financial need by issuing these securities. प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं।
ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे न्यू इश्यू सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक बॉन्ड और कई इंस्ट्रूमेंट पहली बार इन्वेस्टर खरीदी करते हैं डायरेक्टली इशूइंग कंपनी से। कंपनीज को अपनी कंपनी चलाने के लिए अपने कंपनीज के कुछ ऑपरेशंस एक्सपेंशन और कुछ फाइनेंशियल नीड पूरे करने के लिए पैसा लगता है, तो वो कंपनीज अपना कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट से पैसा लेती है सिक्योरिटी इशू करके। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, when private company decide to go public and offer its shares to general public for first time, it does so through an IPO। जब कंपनी प्राइवेट रहती है और डिसाइड करती है कि पब्लिक में जाए, प्राइवेट जब रहती है तब वो अपने कुछ भी शेयर्स पब्लिकली इशू नहीं करती, और जब उस कंपनी को फाइनेंशियल नीड रहती है तब वो कंपनी पब्लिक में आती है और अपने शेयर्स पब्लिक में ऑफर करती है, वो भी फर्स्ट टाइम, तो उसे IPO कहते हैं। Secondary market. Secondary market is the market in which security already issued by companies are subsequently traded among investors। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपनीज पहले से ही अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है और वो इन्वेस्टर के बीच में ट्रेड होती है। अभी हमने जब प्राइमरी मार्केट में देखा तो कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को बेचती है, मतलब वो उसकी जो ट्रेडिंग रहती है वो एक कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में रहती है। और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में ऐसे जितनी भी सिक्योरिटीज या स्टॉक रहती है वो सिर्फ इन्वेस्टर के बीच में रहती है, मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, दूसरा इन्वेस्टर और फिर दूसरे को बेचता है। और यहाँ पे ये जो मतलब जो शेयर्स रहता है, जो भी सिक्योरिटीज रहती है, वो वापस कंपनी को हम नहीं बेच सकते, सिर्फ इन्वेस्टर के बीच में ही ये ट्रेड होता है, इसलिए इसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। अ पर्सन विथ फंड्स for investment in securities may purchase the security either in primary market or from the secondary market। अभी जिस पर्सन के पास बहुत सारा फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटीज का, तो वो सिक्योरिटीज को परचेस कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट से भी और सेकेंडरी मार्केट से भी। प्राइस डिटर्मिनेशन, price of securities in the secondary market are determined by supply and demand dynamics, investor sentiment, market condition and other factors। These prices can fluctuate rapidly based on market events and changes in investor perceptions। सिक्योरिटीज की प्राइस सेकेंडरी मार्केट में डिटरमाइंड होती है सप्लाई एंड डिमांड मैकेनिज्म से। अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो तो सप्लाई भी उसकी बढ़ती है और उसी की वजह से उसकी प्राइस पे इफेक्ट होता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट, एक इन्वेस्टर खरीदते या बेचते टाइम क्या सोचता है, इसकी वजह से भी उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है। मार्केट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, कभी मार्केट बुलिश रहता है तो कभी बेरिश रहता है, और कई फैक्टर से प्राइस डिटरमाइन करते हैं। प्राइस रैपिडली फ्लक्चुएट होती है मार्केट के इवेंट से और इन्वेस्टर के बदलती विचार से। Marketplaces, secondary market trading can take place on various types of marketplaces including stock exchanges, ओवर द काउंटर मार्केट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अभी सेकेंडरी मार्केट के कुछ प्लेसेस है जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं। ओवर द काउंटर रहता है OTC प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ रेगुलेटरी बॉडी नहीं रहती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे। Bid price and ask price. Bid price. The bid price is the price at which a buyer is willing to purchase a specific security or financial instrument in the market. In other words, it's the highest price that a buyer is willing to pay for the security at a given moment. A bid price is one of the key component in determining the price of a security in the secondary market। बिड प्राइस एक ऐसी प्राइस है जहां पे बायर इच्छा रखता है किसी सिक्योरिटी को और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मार्केट से खरीदने के लिए। एक हाईएस्ट प्राइस है जहां पे बायर
पे करता है उस सिक्योरिटी के लिए और खरीदता है उस सिक्योरिटी को। मतलब वो एक सबसे बड़ी कीमत रहती है जिसके ऊपर वो बायर नहीं जा सकता कि बस इसी कीमत में हम इस सिक्योरिटी को खरीद लेंगे। एक हाईएस्ट प्राइस रहती है और इसी बिड प्राइस से उस सिक्योरिटी की सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होती है। आस्क प्राइस, द आस्क प्राइस also known as the offer price or asking price is the price at which the seller is willing to sell a specific security or financial instrument in the market. In other words, it's the lowest price at which the seller is willing to part with the security at a given moment. The ask price is a crucial component in determining the price of the security in the secondary market. Ask price को हम ऑफर प्राइस और आस्किंग प्राइस भी कहते हैं। एक ऐसी प्राइस है जहाँ पे सेलर अपने सिक्योरिटी को और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में सेल करता है। एक सबसे छोटी कीमत रहती है जहाँ पे सेलर इच्छा रखता है कि उस सिक्योरिटी पे उस कीमत पे उस सिक्योरिटी को बेचा जा सकता है। मतलब वो एक आस्क प्राइस मतलब एक प्राइस रहती है कि बस उसके नीचे वो सेलर नहीं जा सकता कि बस इसी प्राइस पे उसे बेचना है। और आस्क प्राइस से सिक्योरिटी की प्राइस डिटरमाइंड होती है सेकेंडरी मार्केट में। Spread. The spread in a financial context refers to the difference between the bid price and ask price of a security or financial instrument. Spread एक difference है bid price और ask price में से securities का। Spread is calculated by subtracting the bid price from the ask price. Spread को हम calculate कर सकते हैं ask price से subtract करके bid price को। Spread can vary widely based on the factors such as liquidity of the security, market conditions, trading volume, and specific market participant involved. अभी स्प्रेड कुछ फैक्टर्स पे वैरी करता है जैसे कि लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटी मतलब कितने जल्दी उस सिक्योरिटी को हम इजीली और कितने जल्दी हम उस सिक्योरिटी को उस मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है। मार्केट कंडीशंस जैसे कि कभी कभी मार्केट बुलिश रहता है, कभी बेरिश रहता है और कुछ मार्केट की कंडीशन भी वेरी करती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब उस स्टॉक के कितने शेयर स्प्लिट किया है, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ सर्टन स्टॉक एंड स्पेसिफिक मार्केट पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व मतलब कि कुछ बायर सेलर और कुछ पार्टिसिपेंट मार्केट के रहते हैं जैसे कि ब्रोकर रहता है और हेजर रहते हैं एंड बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट रहते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उसकी वजह से वो वेरी करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एमबीए का ज्ञान और मुझे फॉलो कीजिए ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको कुछ डाउट हो और कुछ रिलेटेड वीडियो की आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।